की कहानी है हमारी बोझ। सप्ता माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वैसे ही उसने कॉलेज में भी दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सविता फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। ससुराल में सविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सविता के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर वह उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। एक दिन वो लोग घूमने गए, उनकी गाड़ी टकरा गई, जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद ठीक हो गए, लेकिन सविता पूरी तरह ठीक न हो सके। सर पर चोट लगने के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन करके पूछ लेते कि आप कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम हो गई। घर के सभी लोग बैठने के लिए कहते तो बोलते आप काम बहुत है, तुम भी तो हाथ नहीं बटा सकते। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। वो सोचती उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कितनी खुश किस्मत हूँ। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राम को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे लेकर गया। उसको लगा कि वह 3-4 दिन बाद वहाँ से लौट आएगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ उसकी पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई बहनों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भारी है। वह समझ गई कि वह बहुत उदास हो गई। वो कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। और लोग जैसे उसे उब चुके थे। ससुराल आते वक्त तो बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े के बेटे के पास। परंतु जब खुशी भी कुछ पल के थी, ससुराल में उसके पहले से बंदोबस्त किया गया था। एक काम वाली उसकी जिम्मेदारी के लिए रख दी गई थी। काम वाले को ध्यान रखना था। काम वाले के जरिए उसके बेटे की मिल जाती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा किया। उसके माता पिता रोज के झमेले से तंग आ गए थे। अब वो लाडली से बोझ बन गई थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।